फ्रेंड जॉब सर्च ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 मोमेंट कंट्रोल ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट जो आउट की गई थी उसका एग्ज़ाम आपको आज 22 अप्रैल को करवाया गया था, जो कि गुवाहाटी नारंगी कैंट में आपका एग्ज़ाम था आर्मी पब्लिक स्कूल में। उसका कंप्लीट रिव्यू लेने वाले हैं। उसमें बहुत ही कम कंपटीशन देखने को मिला है। काफ़ी ट्रेड पे बहुत ही कम कैंडिडेट वहाँ पे पहुँचे हैं। बाकी की मैं कैंडिडेट को हर बार बोलता हूँ कि जिसका भी एडमिट कार्ड आ जाता है वहाँ पे ज़रूर जाएँ। काफ़ी कैंडिडेट ये सोच के नहीं जाते हैं कि मेरा तो तैयारी नहीं है। आप चांस ले सकते हैं, यदि आपकी तैयारी नहीं है तो भी इस आर्मी की जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें चांस ले सकते हैं, क्योंकि कई जगह ऐसी होती हैं जिनमें आपका लो कंपटीशन, बहुत ही कम कंपटीशन होता है, उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है आपके जो भी कैंडिडेट वहाँ पे गए हैं उनसे भी कम, आपसे भी लोअर हो सकते हैं, आपसे भी कम तैयारी उनकी हो सकती है, तो आपका चांस हो सकता है। तो जो भी कैंडिडेट जिनका भी एडमिट कार्ड आता है, हर बार मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ज़रूर एग्ज़ाम देने जाएँ। किसी भी तैयारी हो, किसी भी आप काफ़ी कैंडिडेट ये भी होते हैं कि जो भी फार्म तो भर देते हैं लेकिन लंबी दूरी की वजह से वहाँ पे नहीं जाते हैं। लेकिन आपको खुद थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, परेशानी उठानी पड़ेगी, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। एक बार यदि आपने परेशानी उठा ली, आपका सिलेक्शन एक पहले बार में हो गया, तो आपके लिए कितना अच्छा चांस रहेगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं, स्किल टेस्ट भी साथ ही में करवा लिया गया। स्किल टेस्ट बिल्कुल ना के बराबर था और बहुत ही कम कैंडिडेट वहाँ पे पहुँचे थे काफ़ी ट्रेड पे। तो जितने भी कैंडिडेट अभी कंप्लीट रिव्यू लेने वाले हैं, कितने कैंडिडेट किस ट्रेड पे पहुँचे थे, क्या एनालिसिस रहा, क्या आपका एग्जाम का पेपर रहा। 21 मोमेंट कंट्रोल ग्रुप सी की जो रिक्रूटमेंट है आपकी दिल्ली की, उसके भी एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो गए हैं। 10 मई को एग्जाम है। सेम प्रोसेस में ही आपका वीडियो को जरूर देखें। जो भी आपका 21 मोमेंट कंट्रोल के लिए फॉर्म अप्लाई कर रखा है, एडमिट कार्ड आ रखा है जिसका, और मंडे से आपको बहुत सारे एडमिट कार्ड देखने को मिलने वाले हैं। अभी तक ओनली बहुत ही कम कैंडिडेट एडमिट कार्ड देखने को मिले थे 21 मोमेंट कंट्रोल ग्रुप सी की, लेकिन अभी आपको मंडे को 2 दिन हॉलीडे होने की वजह से, पोस्ट ऑफिस बंद होने की वजह से, आपका मंडे को आपके सभी के एडमिट कार्ड एक सप्ताह में सभी के लगभग आ जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाई पोस्ट आपके एडमिट कार्ड आ रहे हैं और सभी के जो भी कैंडिडेट अवेलेबल होंगे उनके सभी के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसमें कितने एडमिट कार्ड जारी किए गए थे वो भी कंप्लीट आपको बताने वाला हूं। स्क्रीन पे आप ये देख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट आर्मी ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट आउट की गई थी, जो कि गुवाहाटी आसाम के लिए आपकी रिक्रूटमेंट थी, जिसमें अलग अलग यूनिटों पे आपकी रिक्रूटमेंट ज्वाइनिंग दी जाएगी। जिसमें आप देख सकते हैं एमटीएस सफाई वाले के लिए 28 पदों पर रिक्रूटमेंट थी, जिसमें बहुत ही कम कैंडिडेट देखने को मिले। 28 पदों पर टोटल ही आपके 150-200 कैंडिडेट आपके थे, तो मतलब आपके 100 कैंडिडेट भी कंप्लीट नहीं थे आपके सफाई वाले कैंडिडेट के लिए। और आपका एग्जाम करवाया गया 100 नंबर का, जैसे मैंने बताया था 100 नंबर का ही पेपर आने वाला है। 25-25 मार्क्स के सभी आपके रहने वाले हैं, जैसे 25 नंबर की रीजनिंग रहेगी, 25 नंबर की मैथ रहेगी, 25 नंबर की इंग्लिश रहेगी, 25 नंबर की जीके। टोटल 4 सब्जेक्ट आपके दिए जाएंगे। इसमें माइनस मार्किंग भी आपको दी गई थी। माइनस मार्किंग 1/4 आपकी इसमें दी गई थी, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, उसमें आपको बताई थी कि माइनस मार्किंग भी 1/4 रहेगी। 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। सेम उसी प्रकार से आपका पेपर आया था, उसी प्रकार का आपका सिलेबस था। सिलेबस में बात करें तो सिलेबस में कैलकुलेशन वाले सवाल जो भी मैथमेटिक्स थे तो उसमें ज़्यादा थे, जिसकी वजह से पेपर करने में कठिनाई हो रही थी। बहुत सारे कैंडिडेट जो भी थे आपके कैलकुलेशन नहीं कर पाए, उसकी वजह से पेपर में काफ़ी कैंडिडेट के क्वेश्चन छूट गए हैं, जिसमें आपके जो भी मैथमेटिक्स के, इसकी वजह से मार्क्स लगभग 80-85 के करीबन लगभग कैंडिडेट के मार्क्स सही आ रहे हैं, मतलब 85 क्वेश्चन सही कर पाए हैं। बाकी की जो भी पेपर था वो इजी था, बाकी की कैलकुलेशन ज़्यादा थी, इस वजह से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं कर पाए। आपका जो भी जीके था तो जीके में कुछ आपके 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो कन्फ्यूजन वाले थे, उसमें आधे से ज़्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म गलत भी कर दिए हैं क्वेश्चन। लेकिन आपका बाकी का जीके था वो बाकी का सरल नॉर्मल ही जीके था, बिल्कुल सरल जीके था। 21 मोमेंट कंट्रोल में सेम प्रोसेस आपकी रहने वाली है। 100 नंबर का पेपर, माइनस मार्किंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये उनके यूनिट पे डिपेंड करेगा। बाकी की यहाँ पे आपकी माइनस मार्किंग 1/4 रखी गई थी। उसके बाद में एमटीएस मैसेंजर के लिए ओनली 3 पोस्ट थी। 3 पोस्ट के लिए आपके 10 कैंडिडेट ओनली एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे। तो आप देख सकते हैं, खुद सोच सकते हैं, देख सकते हैं 10 कैंडिडेट ओनली एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे। स्किल टेस्ट भी आपका साथ में करवा लिया गया। बहुत ही लोअर कैटेगरी का आपका जो बोल सकते हैं स्किल टेस्ट था। नॉर्मली आपको 1-2 क्वेश्चन पूछे गए, जैसे सफाई वाले में थे तो एक सफाई वाले में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, सफाई कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, बस 1-2 क्वेश्चन पूछा, छोड़ दिया स्किल टेस्ट में। और जल्दी इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, 10 से 15 दिन के अंदर फाइनल रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर आपके बाई हैंड आपके पोस्ट ऑफिस से आपके आएंगे। बाकी की जो भी लिस्ट है वहाँ पर आपके लगा दी जाएगी।
मेस वेटर है तो मेस वेटर के लिए भी बहुत ही कम कैंडिडेट थे। टोटल ही आपके जो बात करें तो कैंडिडेट 125 या 130 के समथिंग कैंडिडेट वहाँ पे देखने को मिले। मेस वेटर के लिए भी बहुत ही कम कैंडिडेट थे। उसके बाद में बार्बर के लिए 9 पोस्ट के लिए ओनली 45 या 49 कैंडिडेट टोटल थे, तो बहुत ही कम कैटेगरी के कैंडिडेट थे। सेम आपका सिलेबस रहा, सेम पेपर सभी का था, सेम ही सब कुछ था। बाकी की रीजनिंग थी वो सभी लगभग कैंडिडेट के सही थी। रीजनिंग सभी कैंडिडेट ने ठीक कर दिया। बाकी का रीजनिंग बहुत ही 10th बेस का था और सभी ने कैंडिडेट ने लगभग सही किया है। वाशरमैन थे, वाशरमैन में लगभग एक पोस्ट पे आपके 70 से 80 कैंडिडेट आपके देखने को मिले, वो भी आपका ज़्यादा कैंडिडेट नहीं थे। तो वाशरमैन में भी सेम क्वेश्चंस आपके जीके में जो भी थे सेम आपकी प्रोसेस थी। आपके जो भी स्किल टेस्ट था तो स्किल टेस्ट में कपड़े कैसे धोते हैं, कौन सा डिटर्जेंट यूज करते हैं, बाकी यही क्वेश्चन नॉर्मल आपके 2-4 क्वेश्चन पूछे गए। स्किल टेस्ट में आपका कुछ भी नहीं नॉर्मल रखा गया, बिल्कुल भी नॉर्मल क्वेश्चन। मसालची तो मसालची में भी आपके 50 से 60 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए थे। बाकी की एडमिट कार्ड काफ़ी जारी किए गए थे। एडमिट कार्ड जारी किए गए थे हर पोस्ट के लिए मिनिमम, जैसे 11 पोस्ट है तो 11 पोस्ट में मिनिमम 125 से ऊपर एडमिट कार्ड जारी किए थे एक पोस्ट के लिए। लेकिन कैंडिडेट आपके पहुंचे बहुत ही कम, काफ़ी कैटेगरी में तो बहुत ही कम। उसके बाद में एमटीएस मैसेंजर में ओनली 3 पोस्ट पे 10 कैंडिडेट ही ये देखने को मिले। कुक की थी तो 51 पोस्ट आपकी थी, उसमें टोटल आपके पहुंचे थे। मतलब वहाँ पे आपकी देखें तो 100 से मतलब 90 से 100 कैंडिडेट वहाँ पे पहुंचे थे, तो इसमें थोड़ा ठीक ठाक था। बाकी की कैंडिडेट बुलाए गए थे, 800 के करीबन कैंडिडेट बुलाए गए थे, लेकिन वहाँ पे पहुंचे। लेकिन सबसे ज़्यादा देखें तो इसमें कुक में ही कैंडिडेट आपके पहुंचे हैं। बाकी की कैटेगरी में सब में लगभग में कैंडिडेट लोअर ही पहुंचे, कम ही पहुंचे हैं। तो जो भी कैंडिडेट देख सकते, इसी के साथ माइनस मार्किंग होने की वजह से कट ऑफ आपकी और भी डाउन आएगी। ज़्यादा क्वेश्चन गलत करने की वजह से आपके बहुत ज़्यादा आपकी माइनस मार्किंग होने की वजह से आपकी कट ऑफ लगभग आपके डाउन ही रहेगी। इसकी कट ऑफ लगभग 75 से ऊपर ही लगभग चांस मिल जाएंगे। लगभग कैंडिडेट के 75 से, कई कैटेगरी में 75 की समथिंग या 60 के भी समथिंग आपके जो भी हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। तो जो भी आप कभी भी कैंडिडेट के एडमिट कार्ड आते हैं तो कभी भी नहीं सोचें, थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी, दूर है, लेकिन आप यदि वहाँ पहुँचते तो हो सकता था आपका सिलेक्शन हो सकता था। उसमें तैयारी अच्छे से की होती, थोड़ी बहुत भी अच्छी तैयारी आपकी थी तो हो सकता है यदि आप एग्ज़ाम वहाँ देने गए, वहाँ से और भी आपके लोअर कैटेगरी वाले जो तैयारी वाले हो सकते हैं वहाँ पे कैंडिडेट। तो जो भी कैंडिडेट है, जब भी आपका एडमिट कार्ड आता है, कभी भी आता है, ज़रूर आप एग्ज़ाम देने जाएँ। आप बिल्कुल भी नहीं सोचें कि मेरा एक तैयारी नहीं है, बहुत दूर है। इसमें बहुत ही कम कैंडिडेट आपके 135 पोस्ट पे पहुंचे हैं। तो इसी प्रकार से यदि दिल्ली में भी आप एक एडमिट कार्ड आता है तो ज़रूर आप एग्जाम के लिए जाएं। बाकी की कंपटीशन वहाँ पे भी कम ही देखने को मिलेगा। ज़्यादा कैंडिडेट के एडमिट कार्ड नहीं सेंड किए जा रहे। एक पोस्ट के लिए हुए 130 या 135 कैंडिडेट को ही एडमिट कार्ड सेंड किए जा रहे हैं। तो जिनका भी एडमिट कार्ड कट ऑफ के अनुसार आता है तो उन कैंडिडेट के लिए पास बहुत ही अच्छा मौका है। स्किल टेस्ट तो बिल्कुल नाम मात्र का होगा, बिल्कुल नाम मात्र की स्किल टेस्ट में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी की एग्जामिनेशन अच्छी आपकी चली गई तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और ज्वाइनिंग इतनी फास्ट प्रोसेस होने वाली है कि बहुत ही फास्ट, मतलब आपका लास्ट आपके 15 से 1 महीने के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग भी आने वाली है। तो बहुत ही फास्ट प्रोसेस होगी और बहुत ही आपके कम लोअर कैटेगरी में कंपटीशन आपका रहने वाला है। महत्व ही नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। कुक की ट्रेड में जैसे एक कैंडिडेट को पूछा गया कि दूध में क्या क्या होता है, कैल्शियम, प्रोटीन, ये वगैरह के लिए। बाकी की ये पूछा गया कि मतलब दालचीनी जैसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए और बाकी मसालों से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ से आपका जो भी नॉर्मल आपका पूछा गया कि चपाती कैसे बनाते हैं, उसमें आपका जैसे दाल कैसे बनाते हैं, खीर कैसे बनाते हैं, ऐसी रेसिपी वगैरह पूछी गई। बाकी नॉर्मल था, बिल्कुल ही नॉर्मल, मतलब जैसे आप स्किल टेस्ट का आपका 0 ही है था, उसमें कुछ संबंधित ही नहीं था स्किल टेस्ट से। तो आप यदि जो भी कैंडिडेट ने आप एग्जाम ने दे दिया है उसी से संबंधित आपका सब कुछ होने वाला है, वहीं से आपका सब कंप्लीट सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं यदि आपने दिया है उसी के आधार पर आपका कंप्लीट सिलेक्शन हो जाएगा। इससे संबंधित अदर कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप जरूर कंप्लीट अपडेट, नोटिफिकेशन, रिजल्ट की जानकारी सबसे पहले आपको वहीं प्रोवाइड की जाती है। तो जो भी कैंडिडेट है वहाँ पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कंप्लीट जिसके भी क्वेश्चन याद हों, जीके से संबंधित क्वेश्चन या किसी भी प्रकार के क्वेश्चन जैसे आपने यहाँ पे एग्जाम दिया है तो कंप्लीट आप टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज करके मुझे सेंड कर सकते हैं। कैंडिडेट की हेल्प होगी और जल्दी उस पर वीडियो बनाया जाएगा। जो भी कैंडिडेट के क्वेश्चन याद हों जरूर याद करके रखें और लिख के रखें। आगे की एग्जाम में क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं तो जो भी क्वेश्चन हैं वो जरूर याद करके रखें, लिख के रखें। तो जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने भी रिव्यू दिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।